आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। धातु और धातु के चैप्टर नंबर धातु के ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण देखेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो आपको पहले बताया गया था कि अधातु को पहचानने का 3 तरीका है। तरीका नंबर 1 कि आपको देखना है कि उसकी अंतिम कक्षा में 1 2 3, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो धातु हुआ, अगर 4 से लेकर 7 के बीच में हो तो अधातु होगा। उसके बाद एक और सबसे सिंपल ट्रिक है इसका कि कोई भी तत्व के अंतिम में अगर न आए, कोई भी तत्व के अंतिम में अगर न आए तो उसका अर्थ हो जाए कि वो अधातु है। जैसे कार्बन अधातु हो गया, ब्रोमीन अधातु हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब अधातु हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इसका आंसर क्या होगा बोले तो इसका आंसर कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सा उपधातु है? तो कहने का मतलब है कि वर्ग 14 में वर्ग 14 के तत्व उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बोले तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्व में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बोले क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा एजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एजी। एजी मतलब क्या होगा बोले तो सिल्वर। क्या होगा इसका आंसर? सिल्वर। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, उपधातु निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो बोले इसका आंसर क्या होगा? एसबी। क्या होगा? एसबी। एसबी का मतलब वो एंटीमनी। क्या होगा इसका आंसर? एंटीमनी। एसबी मतलब क्या हुआ? एंटीमनी, जो क्या है आपका उपधातु है। अगला सवाल को चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, पीतल क्या है? तो पीतल क्या बोली तो मिश्र धातु। पीतल क्या बोली तो मिश्र धातु। और पीतल बना कैसे बोली तो बोले कॉपर और जिंक से, जिसमें 80% कॉपर है और 20% जिंक है। 80% कॉपर और 20% जिंक। 80% कॉपर और 20% जिंक। अगला सवाल क्या है देखिए, तो अगला सवाल है, निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? तो क्या होगा इसका आंसर? CaCl2। आयनिक यौगिक का मतलब वो किसमें एक धातु और एक क्या हो अधातु। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? बोले क्या होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्या बात बोले तो मुक्त अवस्था में। चलते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया था किसमें? शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, है ना। और आप बताओ हमको कि जो आभूषण बनाते हैं वो कितने कैरेट होता है? 22 कैरेट का, क्योंकि शुद्ध सोना काफी लचीला होता है, जिस कारण से उसको उसमें हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बोले तो क्या आंसर था? क्या हो जाएगा सर? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। अगर यही धातु बोल देते क्या बोलेगा? पारा। क्या बोलेगा? अगला सवाल है, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? लिथियम। 3 तत्व है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। फिर से बोलिए क्या है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, है ना। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? क्या हो जाएगा? Cu। क्या हो जाएगा? Cu मतलब कॉपर। कॉपर जो है इस तत्वों से अधिक क्रियाशील है। हाँ, एक और तत्व याद रखिएगा कि अगर बोले सबसे क्रियाशील तत्व तो हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। लेकिन इसमें बोला है चुनने के लिए तो क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर कभी कभी तांबा भी बोलते हैं, इस तरह डर जाएगी तांबा कहां से आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन अधातु है? बोले क्या होगा? कार्बन। जस्ट बोले जिसके अंतिम में न हो गया अधातु, तो कार्बन बोलिए न आ रहा है। अब इसमें मिला लीजिए, आगे कार्बन हो गया आपका अधातु, है ना। कार्बन क्या बोले तो अधातु, है ना। आगे स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा और क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया था कि धातु जो है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनते हैं और अधातु लेके ऋणायन बनते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन जितने भी धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं, है ना। तो लेके ऋणायन, दे के धनायन, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं, इसलिए क्या बन गई? धनायन। तो धातु कहलाएंगे। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। अब यही पूछे धातु के तो क्या बोलेगा? उभयधर्मी। क्या बोलेगा? क्योंकि धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन यहाँ बोले अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा?
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, आपको बताया गया था कि जितने भी धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु क्या होते हैं? धनायन। क्या होते हैं? धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्य क्या होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ? उभयधर्मी का मतलब हुआ कि अम्लीय और भास्मी, अम्लीय और भास्मिक दोनों है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं इसको? उभयधर्मी, है ना। घबराने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। अयल से चुंबकीय अशुद्धि, क्या बोला गया है? चुंबकीय अशुद्धि। सीधे बोलिए क्या हो जाएगा सर? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। मतलब चुंबकीय अशुद्धि को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, ठीक है। सल्फाइड एस्टो का सांद्रण क्या था? किसे? फेन उत्प्लावन विधि। किसे करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि, है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? हिंडालियम। क्या हो जाएगा? हिंडालियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में किसका धातु का है? भूल जाते हैं कि जी बॉक्साइड एल्युमिनियम का एस, एल्युमिनियम के 3 एस बोलेगा, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइड, कोरंडम और एल्युमिनियम के 3 एस, बॉक्साइड, कोरंडम और कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किसे करते हैं? देखिए कॉपर का 3 अयस्क, कॉपर ग्लास, कॉपर पायरेट और क्यूपराइट, ये तीनों कॉपर का अयस्क है। लेकिन हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करते हैं किससे बोले तो? कॉपर पायराइट से। फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है फॉर्मूला? CuFeS2, कॉपर पायराइट। आगे बात करते हैं, देखिएगा निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम, सोडियम साधारण ताप पे जलने लगता है, इसीलिए क्या रखते हैं इसको? किरोसिन में। क्या रखते हैं? सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। और यह चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। आगे तो इसका आंसर क्या बोले तो? सोडियम। क्या होगा इसका आंसर? सोडियम, है ना। आगे बात करते हैं, देखिएगा सोना निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव में घुल जाता है? आम्लराज। किसमें घुलता है बोले तो? आम्लराज। किसमें घुलता है? आम्लराज। अम्लगम एक मिश्र धातु जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है? बोलिए पारा। क्या होता है? पारा। जैसे अम्लगम जो है वो पारा का मिश्र धातु है। और आगे देखते हैं, चलिएगा। सिलिका क्या है बोले तो? सिलिका कोई नहीं, सिलिका कोई नहीं, क्योंकि यह एक कंपाउंड है जो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको बोले सिलिकन तो आप बोलिएगा सर ये उपधातु है। क्या बोले तो? उपधातु है। आगे बात करते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा बोले तो? श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील है। क्या बोले तो? अति ज्वलनशील। व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस ऐसे करते हैं? बॉक्साइड से। एल्युमिनियम के 3 एस में साथ बोलिएगा, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइड, कोरंडम और निष्कर्षण किससे करते हैं? बॉक्साइड से। बॉक्साइड से इसका निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। किस तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता। क्या कहलाती है? अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। क्यों होती है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या करती है। अगला सवाल देखिएगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किसकी पतली परत चढ़ाते हैं? जिंक की। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? या जस्तीकरण। दोनों बातें की हुआ, टेंशन में नहीं आने का, ठीक है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर पेस्ट बनता है? तो जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री तक सावधानी से गर्म करने के बाद क्या बनता है? प्लास्टर पेस्ट। आप प्लास्टर पेस्ट के प्रयोग कहाँ करते हैं? हाथ, मूर्ति बनाने में हाथ टूट गया तो वहां करते हैं, प्लास्टर करने में। याद आया है ना? तुमने प्रयोग करने किया कभी ना कभी, है ना। आगे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया था किसे? कैथोड पर। क्या बोलते हैं? ये गलती सही है, कैंसर होगा इसका? एनोड। क्या होगा सर? एनोड, है ना। आगे बोलिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला सवाल देखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग किस नल की? चमकीली और उजला। आगे बात करते हैं, एक्वा रेजिया किस धातु में सांद्रण का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अनुपात बोल सकते होगा? 3.1। 3.1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। क्या होती है? चमकदार।
धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं इसको? तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन है बोले तो? सोना। कौन है? सोना। आगे बात करते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। क्या बोलते हैं इसको? आघातवर्धनीयता, है ना। आगे बात कर देखिएगा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको? ध्वनिक या सोनोरस, है ना। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? जैसे सबसे अधिक तन्य, इसका मतलब हुआ कि इसको हम बहुत खींच सकते हैं, मतलब 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, है ना, इसीलिए इसको सबसे तन्य धातु बोला गया है। आगे देखिएगा अगला सवाल, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बना सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में? कमरे के ताप पर मरकरी। अगर बोले कि एक और धातु के नाम बताइए तो क्या बोलेगा? ब्रोमीन। क्या बोलेगा? ब्रोमीन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा जी? बोलिए, द्रव अवस्था में धातु होते हुए द्रव होता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल, इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? क्या होता है बोले तो? आयोडीन। एक सवाल और मान लो पूछ ले एक्स्ट्रा तुम लोगों से कि आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? क्या बोलेगा? घेगा। यहाँ नहीं था गर्दन में ऐसे, है ना, ये ना याद है तुम लोगों को, ठीक है। आगे देखो क्या है, सुन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन क्या को अपरूप? हीरा। और चलिए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बोले तो? ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? यार थोड़ा गलती लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या लिखा हुआ है? एनोडीकरण, है ना। आगे, अब क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? बोलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ना। आगे देखिएगा अगला, इनमें सबसे अधिक अभी क्रियाशील कौन है? सोडियम। क्या हो जाएगा सर? सोडियम। बड़ा खच्चर है, कमरे के ताप पर जलना शुरू करता है, इसीलिए सुखा लेते हैं डुबा कर, नाक बुरकाते कहा किरोसिन में रखते हैं बलजोरी करके, आप बाहर निकालेंगे बदमाशी करने लगेगा ये, है ना। आगे देखिएगा, सोडियम के परमाणु संख्या, पोटेशियम के, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, इस समय कोई दिक्कत तुम लोग को जी? बताते इस क्वेश्चन क्या बताते तुम लोग, है ना। क्लोरीन के परमाणु संख्या, आगे हीलियम के परमाणु संख्या, अच्छा कैल्शियम के, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं, फास्फोरस के 15, फास्फोरस के आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? कितना होता है? जैसे आयनिक यौगिक गलनांक सबसे उच्च होता है, ठीक है, तो सब याद मत रखिए, सबसे अधिक जगह मार दीजिएगा पट से, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा, कार्बोनेट गैस को सीमित वायु के अधिक ताप पर गर्म करने से या ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? निस्तापन। क्या बोलते हैं? आगे सल्फाइड गैस को करते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? भर्जन। क्या बोलेंगे इसको? भर्जन। क्या बोलेंगे इसको? भर्जन। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर जो भूरे रंग के पतली पदार्थ की परत क्या बोलते इसको? क्या बोलते इसको? जंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम क्या बोलते हैं? धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। क्या बोलते हैं इसको जी? धातु कर्म। आगे देखिएगा, जंग रोधी स्टील को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धातु। जंग रोधी जो स्टील बनाते हैं उस मिश्र धातु से बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक विद्युत निर्माता कौन है? फ्लोरीन। क्या लगा आंसर? फ्लोरीन। क्या इसका आंसर? चलिए, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? अभी तुरंत बोले हैं कि एल्युमिनियम के 3 अयस्क, बोले कौन कौन था? बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम और, अच्छा एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं? बॉक्साइट से। कैसे करते हैं? बॉक्साइट से करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? बोलिए क्या होगा सर? क्या होगा सर? फेरस। लोहा जो है, लोहा वो सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। इसमें 3 क्वेश्चन होगा, तो
सोडियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा और पोटेशियम। तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं उस पर? अरे इनमें सभी, जैसे उसको जंग से बचाने के लिए ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी काम करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। यह एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परमाणु बम बनाने में, ठीक है। ले आना तुम लोग और बना लेना परमाणु बम, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ता गैस बोलिए, जिंक ब्लेंड। क्या होगा इसका आंसर? जस्ता के तीनों अयस्क, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट। जस्ता के तीन अयस्क बोलिए कौन कौन? जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट। फिर से बोलिए, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट, है ना। आगे देखिएगा, सिलिकॉन क्या है बोली तो? सिलिकॉन उपधातु। यही बोले सिलिका, क्या बोले इसको? सिलिका। तो क्या बोलेगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, आभूषण बनने वाले सोना होता है 22 कैरेट। शुद्ध सोना कितना होता है तो 24। और शुद्ध सोना से हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उसमें मिलाते हैं क्या? चांदी उंदी मिला के उसको अशुद्ध बनाते हैं और तब नाक को बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है बोले? आर्गन। आवर्त सारणी में टोटल 6 गो है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। एक सवाल और है यहाँ से कि बल्ब में कौन सी गैस रहती है? तो अकीरिय गैस। कौन सी गैस रहती है? अकीरिय गैस। तो आप ध्यान रखना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान 6 गो अकीरिय गैस है जो कहीं भी भाग नहीं लेता क्रिया में, इसलिए उसको बोलते हैं अकीरिय। क्या बोलते हैं उसको? अकीरिय, है ना। कैसे हो गया रे, है ना। हाँ, तांबा और टीन के मिक्स क्या बोलते हैं? तांबा है, कथी है? कभी कभी बोलते कॉपर, तो मुंह नहीं बात वहां जाकर, ठीक है। तांबा एवं टीन क्या बनेगा? कांसा। कांसा के एक और नाम है ब्रॉन्ज। क्या नाम है इसका? ब्रॉन्ज। कभी कभी हम लोग ना 10th में ब्रॉन्ज मेडल मिल रही है, बड़ा टेंशन में आते थे कौन मेडल निकली थे, तब समझ आके जाए कांसा ही है ना। तो भैया इसको बोलते हैं कांसा। क्या बोलते इसको? कांसा। तुमने सुना कि नहीं सुना है? बोले ब्रॉन्ज मेडल मिल रही है ना। आगे समझिएगा, हम लोग को मिला था 1 मेडल, है ना। सोना की परमाणु संख्या 79। कितना है बोली तो? 79, है ना। आगे देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु कौन है? पारा। अगर अधातु बोले तो? वेरी गुड, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे सही मार्क कहिएगा, है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? श्वेत, है ना। आगे बात करते हैं, देखिएगा आए क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए, तो आज हम लोग धातु में इतना क्वेश्चन देखे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको 1-2 बार और देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं अगले वीडियो में हम लोग।